गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की क्षमता का विकास निम्न अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गतिक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो क्या है बच्चा, अमूर्त चिंतन करने लगता है, अर्थात जिस व्यक्ति मतलब कल्पना करने लगता है किसी वस्तु के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। उनके बारे में निम्न में से क्या सत्य हो सकता है? ऑप्शन ए संभव है छात्रों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। क्या किया जाए कि छात्र जो है उसे दोबारा पढ़ें। ऑप्शन बी संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को दोबारा समझाया नहीं। ऑप्शन सी संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी संभव नहीं है क्योंकि अधिगम आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्न में से सही कथन कौन सा है? मतलब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में इसमें से सही कथन कौन सा है? पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। क्या है? तो चरणों में बढ़ने की अपेक्षा क्या होता है? निरंतर, कंटिन्यू होता है। ऑप्शन बी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण प्रस्तावित किए हैं। क्या है? पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें 5 चरण जो हैं नहीं, ये तो जो है रॉन्ग है क्योंकि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। ऑप्शन सी किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर है। क्या है? किसी स्टेज को मतलब क्या जन्म से 2 वर्ष, फिर ऐसे क्या है, ऐसे फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, फिर चौथी अवस्था। क्या है? बच्चा जो है कंटिन्यू, मतलब पहले जन्म होता है, फिर उसके बाद छोटा थोड़ा बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। क्या है? किसी उनकी जो स्टेज है उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन डी बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। मतलब बच्चे का जो संतान विकास है उसके आधार पर क्रम बदला जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी क्या है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। मतलब कोई बच्चा जो है किसी चरण को छोड़ नहीं सकता, उसे हर चरण से गुजरना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण अर्थात कंजर्वेशन के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन ए वन्य जीव और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी कुछ भौतिक गुणधर्म अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज वहीं रहते हैं चाहे आकृतियां बदल जाएं। ऑप्शन सी परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन डी दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या किया जा सकता है? दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोस्की के अनुसार ऑप्शन ए वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया
करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे हैं जब सामाजिक अन्योन क्रिया करते हैं, मतलब बस अपने साथियों के साथ एक अन्योन क्रिया करते हैं, तो अंतः क्रिया करते हैं, तो इसका कोई भाषा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जो भाषिक विकास होता है क्या करता है, मनुष्य के चिंतन को जो क्या करता है, स्वभाव जो होता है मनुष्य के चिंतन करने का, उसे क्या है, परिवर्तित करता है, बदल देता है। ऑप्शन सी, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। ऑप्शन डी, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भी भाषा सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से जो है कोई भी भाषा सीख सकते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन बी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। ऑप्शन डी, दोनों मानते हैं कि विचारों से भाषा जन्म लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञान और संवेग अर्थात कॉग्निशन एंड इमोशन के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है पर संवेग संज्ञान को नहीं। ऑप्शन डी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है पर संज्ञान संवेग को नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, छिपी हुई वस्तुएं खोज निकालना इस बात पर छिपी हुई वस्तुएं खोज निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन ए, साभिप्राय अभिप्राय। ऑप्शन बी, वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन सी, समस्या समाधान। ऑप्शन डी, प्रयोग करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्या है, वस्तु स्थायित्व, अर्थात राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है। ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन सी, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ऑप्शन डी, स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण परिकल्पना देश के लक्ष्य है। ऑप्शन ए, पारंपरिक तर्कणा अर्थात ट्रेडिशनल रीजनिंग। ऑप्शन बी, आगमनात्मक तर्कणा अर्थात इंडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन सी, निगमनात्मक तर्कणा अर्थात डिडक्टिव रीजनिंग। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक पद्धति अर्थात साइंटिफिक मेथड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात
वैज्ञानिक मेथड अर्थात साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन डी सही है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके बाय।